नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा या फिर गूगल से कॉपी किया हुआ कोई आर्टिकल की बातें नहीं बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को एक महान पुस्तक, एक महान ग्रंथ के दिव्य अध्याय की वो बातें बताऊंगा जिसे अगर आप पूरा अंत तक सुनते हैं तो आज के बाद दोबारा फिर कभी अपना वीरनाश नहीं करोगे। आज के बाद आप फिर कभी गंदी वीडियो को देखकर हस्तमैथुन नहीं करोगे। यह मेरा आप लोगों से वादा है, और ऐसा नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए सदैव खुला है। मन में जितनी गंदी गालियां आए मुझे दे देना, बस शर्त यह है मेरे भाई की वीडियो की हर एक बात को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। और अगर वीडियो देखने के बाद आपका मन बन गया कि आज से आप हस्तमैथुन बंद कर देंगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे शब्दों के साथ लिख कर जाना। तो चलिए, आदरणीय स्वामी शिवानंद जी को तहे दिल से प्रणाम करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज लाखों करोड़ों युवा समाज में जिधर देखो उधर ही चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। जैसे पेड़ की स्थिति होती है जब उसकी जड़ें काट दी जाती है, वैसी ही खराब और गिरी दशा हो गई है। आजकल हम देख रहे हैं कि कितने ही नवयुवक दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं और निःसंतान बन रहे हैं। बाल सफेद हो चुके हैं, आंखें धंसी हुई है, दुखी, दुर्बल और निराश हो चुके हैं। इन सब का मुख्य कारण है हस्तमैथुन। यह आदत उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना रही है। स्वामी शिवानंद जी ने इस विषय पर बहुत गहराई से लिखा है। उन्होंने बताया है कि वीर्य का पतला होना और वीर्यनाश के अन्य लक्षणों को पहचानना कितना जरूरी है। हस्तमैथुन के कारण वीर्य का पतला होना, चेहरे की रंगत का फीका पड़ना, आंखों की रोशनी कमजोर होना और मानसिक अशांति जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। हमें तुरंत इस आदत को छोड़ना चाहिए। अगर हम अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस बुरी आदत को त्यागना होगा। अपने पूर्वजों की महानता को याद करते हुए हमें अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना होगा। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि आत्मसंयम ही हमें उन्नति की ओर ले जा सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भारतवासियों, अब नींद को छोड़ दो। अब तक बहुत कुछ सो चुके हो और खो चुके हो। अब जागृत होकर खड़े हो जाओ और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो। काम का उन्मूलन ही एकमात्र उपाय है। जैसे एक शेर के बछड़े ने अपने मालिक का खून चाटते हुए उसकी जान लेने की कोशिश की, वैसे ही काम की वृत्ति भी हमें नष्ट कर सकती है। इसलिए इस आदत को तुरंत छोड़ दो। सतत आत्मसंयम का पालन करते हुए अपने और देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाओ। यही हमारा एकमात्र उपाय है। आत है मेरे परम प्रिय भारत पुत्रों, अब निंद्रा को छोड़ दो। जागृत होकर खड़े हो जाओ और निश्चय के साथ अपने पैर दृढ़ता से जमाकर उन्नति की ओर बढ़ाओ। अवश्य विजय होगी, निश्चय जानो। आप अभी भी आत्मसंयम का पालन कर सकते हैं और वीर्य धारण करके अपना तथा भारत का सच्चा उद्धार कर सकते हैं। नाशक है अंधेरे को जैसे शीशा दिखलाना, वैसे ही कामांध पुरुष को भी उपदेश करना व्यर्थ है। ऊंट तो दिन में भी नहीं देख सकता, किंतु कामांध पुरुष दुगना ऊंट होता है। जैसे विष अत्यंत प्रिय व मधुर मालूम होता है, जो वास्तव में जीवन में अमृत फल और शांति देने वाला है, उसका आधार निर्णय पर निर्भर करता है। जो परमार्थ जीवन में अमृत फल शांति देने वाला और अंत में मुक्ति प्रदान करने वाला है, वह भी कड़वा मालूम होता है। वास्तव में विष को अमृत समझना और जो अमृत है उसे विष समझना यह घोर पाप के लक्षण है। यह सत्य है कि जैसे सांप काटता है उसे मिर्ची भी तीखी नहीं लगती है और नहीं नीम कड़वी लगती है, किंतु चीनी उसे बहुत कड़वी लगती है। ठीक यही हालत विषयाभिलाषी पाप से भरे पुरुष की होती है। वे सभी चीजों की ओर पाप दृष्टि से देखते हैं और इस प्रकार पाप के भागी बनकर अंत में नरक को प्राप्त होते हैं। आज बड़े बड़े देवस्थानों में भी नाच, रंग और व्यभिचार घुस गया है। कई मंदिरों पर तो भोग भी खुलेआम होते हैं। हाँ, पापी पुरुष क्या नहीं कर सकते। गंगा जी में गले तक डूबे रहने पर भी उनकी पाप दृष्टि नहीं जाती। देव दर्शन के बहाने मंदिरों में, वायु सेवन के लिए घाट पर जगह कई प्रकार के गीदड़ बैठे हुए दिखाई देते हैं। अधर्म है। ऐसे नरकीय जीव जिनका हृदय काम से भरा होता है, वे पुण्य का नाश कर देते हैं। मानो चिंगारी आग की पुरानी घास को जला देती है। नरक के 3 द्वार है, जो काम, क्रोध और लोभ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नरक के 3 द्वार दिन रात खुले रहते हैं। पहला काम द्वार है, जिसमें विषय के गुलाम बलात् खींचे जाते हैं। दूसरा द्वार क्रोधी पुरुषों के लिए है और तीसरा द्वार लोभी लोगों के लिए है। कामी पुरुष जीते जी नरक का अनुभव करने लगता है और जीते जी मृत समान बन जाता है। जदभरी मुनि कहते हैं कि जो लोग गंदगी से सदा भरे रहते हैं, वे नरकीय जीव नरक से भाग नहीं सकते। हे पुरुषों, तुम नरक के कुंड की ओर क्यों ताकते हो?
क्या नरक के कष्टों से तुम्हारा उद्धार होगा? क्या यही स्वर्ग सुख है? सोचो कि वह स्वर्ग भोग है या नरक भोग। इस प्रकार तो सूअर, कुत्ता और गोबर के कीड़े भी आनंद मानते हैं। इससे तुम्हारा दर्जा ऊंचा कैसे हो सकता है? ऊंचे दर्जे के लिए हमें अपने आचार विचार भी ऊंचे रखने चाहिए। मनुष्य की देह धारण करने का यही सार है। कामांध मनुष्य तात्कालिक मस्ती में विषय में रुचि रखता है, परंतु वही विषय उसे आगे चलकर पतन की ओर धकेल देते हैं। मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को चबाते समय अपने मुंह से निकले खून को सूखी हड्डी का समझकर अपना ही खून चूसता है और खुश होता है। बिच्छू, खटमल और अन्य कीड़े की तरह विषयासक्त पुरुष भी कभी सुखी नहीं हो सकते। वे सदा बेचैन और दुखी रहते हैं। विषयी पुरुष सदा दुखी रहते हैं, जैसे कि शंकराचार्य भी कहते हैं। सांप के फन के नीचे बैठे हुए चूहे की भांति, जो कभी शांति नहीं पा सकता। मेढक सांप द्वारा आधा निगल जाने पर भी मूर्ख मस्ती के लिए मुंह खोलता है। वैसे ही कामी पुरुष अनेक रोगों से अधमरे होकर भी विषय सेवन के लिए लालायित रहते हैं। गधे की लातों से घायल होने के बावजूद भी वह गधा गधी के पीछे दौड़ता रहता है। इसी प्रकार काम की इच्छा रखने वाले लोग भी विभिन्न कष्टों से पीड़ित होते हैं, परंतु अपनी कुबुद्धि को नहीं त्यागते और विषय के पीछे पीछे फिरते रहते हैं। दांत को खुजलाने से वह कभी शांत नहीं हो सकती, उसे वैसे ही छोड़ देने और साफ सफाई से ही वह शांत हो सकती है। काम का सेवन करने से काम की शांति नहीं हो सकती, जैसे कि किसी ने न देखा है और न सुना है। सांप को छेड़ने से नहीं, दूर रहने से हम बच सकते हैं। वैसे ही काम का सेवन करने से नहीं, काम से दूर रहने से ही काम की शांति हो सकती है और हम भी पूर्ण शांत और सुखी बन सकते हैं। यदि कोई नासारोगी सफेद मिट्टी के तेल को पानी समझकर जलते हुए घाव पर डाले तो कैसा परिणाम होगा? क्या कभी ईंधन से आग शांत हो सकती है? कोई कहेगा हाँ, अधिक लकड़ी डालने से आग बुझ सकती है, परंतु हम कहते हैं कि अधिक विषय सेवन करने से तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। एक शराबी ने इसी प्रकार किया। एक दिन उसने बहुत शराब पी ली। परिणामस्वरूप 1 घंटे में उसकी दुर्बल खोपड़ी नशे के मारे फट गई और वह मर गया। ययाति राजा ने भी आयु बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए और विषय सेवन किया, परंतु उसे शांति नहीं मिली। अंत में वह ययाति रोगी बन गया। इसी कारण संत उपदेश करते हैं कि युवावस्था, पुत्र, कल्याण और धन का घमंड नहीं करना चाहिए। करोड़ों रुपए देकर भी गए आयु वापस नहीं मिलती। विषय हेतु आयु को बर्बाद करना ठीक नहीं है। हमें अपने आचार विचार को ऊंचा रखना चाहिए। मनुष्य की देह धारण करने का यही सार है। उम्मीद है आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।